हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो यहाँ पे हम लोग यूपीएससी का जीएस पेपर 2 कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग रीजनिंग और मैथ्स, इसको क्वांट्स भी बोल सकते हैं या तो फिर जनरल मेंटल एबिलिटी भी बोल सकते हैं। तो ये कर रहे हैं। रीजनिंग ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट, और फिर मैथ्स भी 90% कंप्लीट हो गया। तो अभी हम लोग इसमें मैथ्स में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बेसिक एडिशन और मल्टीप्लिकेशन देखा था, जब कोई भी चीज़ रिपीट हो रहा था या बिना रिपीट किए था। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ये होता है कि मान लीजिए n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको इसका फैक्टोरियल निकालना है। तो n फैक्टोरियल ये हो गया, ये साइन फैक्टोरियल का होता है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे? ये होता है n-1 इंटू n-2 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब लास्ट डिजिट 1 तक जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 5 का फैक्टोरियल दिया है, मतलब निकालना है, तो कैसे होगा? तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120। 5 का फैक्टोरियल होगा 120। अब एक चीज़ नोट में लिख लीजिए कि अगर 0 का फैक्टोरियल दिया है तो हमेशा 1 होगा, ठीक है। अभी आते हैं एग्जाम्पल्स पे। इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है, तो पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर ए। इन हाउ मेनी वेज कैन 6 people be arranged इन ए रो? मतलब 6 लोग हैं, उनको एक रो में अरेंज करना है। तो कितने तरीके हो सकते हैं अरेंज करने के? तो सॉल्यूशन हो जाएगा, 6 पीपल है तो 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 120 इंटू 6 720। मतलब कि मान लीजिए 6 लोग हैं, हमने एक जगह पहले जगह पे 6 के 6 रख सकते हैं। अब एक हो गया, बचे कितने? 5 को यहाँ, फिर कितने? 4 बचे, 4 को यहाँ, फिर 3 बचे, 3 यहाँ, 2। तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते, एग्जाम्पल पे आते हैं। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इफ ओनली 3 of them are chosen? ठीक है। मतलब कि कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है जब इनमें से जो 6 लोग हैं, इसमें से सिर्फ 3 को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास कितने प्लेस है? 3 प्लेस है। तो यहाँ पे 6 का 6 ऑप्शन अवेलेबल है, 6 कर देंगे। एक तो यहाँ हो गया, अब बचे कितने? 5। तो 5 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, तो कितने हो जाएंगे? 6 इंटू 5 इंटू 4,
6 5 30, 30 × 4 120 तरीके से हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं, ये तो फैक्टोरियल का था, अब आते हैं परम्यूटेशन पे। परम्यूटेशन जिसको हम लोग अरेंजमेंट्स भी कह सकते हैं। परम्यूटेशन और अरेंजमेंट दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। तो इसमें होता है, जो एक ऑर्डर में अगर सेट किया जाए किसी कितने भी ऑब्जेक्ट, तो उसको हम लोग कहते हैं अरेंजमेंट्स। तो इसको कह सकते हैं डिस्टिंक्टली ऑर्डर्ड सेट। मतलब एक कैसे भी ऑर्डर में सेट किया हुआ, मतलब ऑब्जेक्ट को अरेंजमेंट बोलते हैं, या उसको परम्यूटेशन बोल सकते हैं। जैसे कि n ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, उसमें से हम लोग ने r को, r मतलब ऑब्जेक्ट निकाल लिया। अब उस r को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो r कौन कौन से, ये भी तो हमें नहीं पता है। तो द नंबर ऑफ परम्यूटेशन of n object taken are at a time is given by, इसका फॉर्मूला होता है। तो हम लोग अभी फॉर्मूला देख लेंगे। तो इसका हो जाता है और n p r, n टोटल ऑब्जेक्ट कितने, r कितने लिए गए हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों तरीक़ों से हम लोग फैक्टोरियल को लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे n क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और r है नंबर ऑफ जो लिए हैं हम लोगों ने उसमें से, ऑब्जेक्ट में से उनको कैसे पोजीशन में सेट करेंगे, नंबर ऑफ पोजीशन, ठीक है। अभी इसको हम लोग एग्जाम्पल से सॉल्व करके देखते हैं। एग्जाम्पल पहला, ए मैच डिबेटिंग टीम कंसिस्ट ऑफ 4 स्पीकर, ठीक है। अब इसका पहला 1 का पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन ऑल 4 speakers be arranged in a row for a photo, ठीक है। तो इस, और इसका दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेज
कैन दी कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बी चूजन। ठीक है, तो पहला का देखेंगे क्या हो जाएगा। मतलब 4 स्पीकर है, 4 में से हमें एक को चुनना है। तो 4 पहले, फिर 3, मतलब 4 स्पीकर चुनने हैं। तो पहले पोजीशन पे 4 में से, चारों में से कोई आ सकता है, दूसरे में कोई 3, फिर तीसरे में कोई 2, फिर चौथे में कोई 1। तो इसको हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, या 24 बोल सकते हैं, या तो फिर 4p4 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इस पे, इन हाउ मेनी वेज कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बी चूजन। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो 4 में से चारों, 4 में से कोई भी कैप्टन बन सकता है। और बचे कितने अब 3, तो इन तीनों में से कोई वाइस कैप्टन बचेगा। तो हमारे पास टोटल ऑप्शन बचेंगे 12 तरीके से हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर 4p2। 4 टोटल है, हमें सिलेक्ट करने हैं 2, तो कितने तरीके से होंगे तो वो निकल जाएंगे। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, ए फ्लटर ऑन द हॉर्स देयर आर 7 हॉर्सेस इन ए रेस। ठीक है, तो सभी नंबर घोड़ों पे उनका नंबर बैच टांगा हुआ है, 7 घोड़े हैं। ठीक है, तो पहला है, इन हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्डर कैन बी हॉर्सेस फिनिश। तो हॉर्स कितने ऑर्डर में फिनिश कर सकती है। तो इसका हो जाएगा, अब मान लीजिए पहला हॉर्स है, वो 1 से लेकर 7 तक किसी भी रैंक पे आ सकता है। मान लीजिए वो पहले पे आ गया, तब दूसरा जो हॉर्स है वो दूसरे से 7 तक किसी पे भी आ सकता है, वो दूसरे पे आ गया। तीसरा हॉर्स तीसरे से 7 तक किसी पे आ सकता है, वो तीसरे पे आ गया। अब मान लीजिए पहला आ गया दूसरे पे, तो दूसरा आ जाएगा पहले पे। तो ये अलग अलग तरीके से होगा, क्योंकि मान लीजिए पहला आ गया एक, तो दूसरे के पास 6 और ऑप्शन है उस पोजीशन पे आने के। तो सॉल्यूशन पहला आया, पहले के पास जो सबसे आगे चल रहा है उसके पास 7 ऑप्शन है। पहले पे भी आ सकता है, दूसरे पे भी आ सकता है, तीसरे पे भी, चौथे पे भी, पांचवे पे भी, छठे पे भी, सातवें पे भी। तो 7 में से किसी पे आ सकता है। अब वो आ गया किसी एक पोजीशन पे, मान लीजिए पहले पे आ गया। अब उसके पीछे जो घोड़ा है, दूसरा घोड़ा, उसके पास पहला पोजीशन अब नहीं है। अब उसके पास टोटल 6 पोजीशन बचे, वो किसी पे भी आ सकता है। उसी तरह तीसरे के पास 5 पोजीशन बचे, चौथे के पास 4, पांचवे के पास 3, छठे के पास 2 और सातवें के पास एक ही पोजीशन है आने के लिए। तो मतलब ये हो गया 7 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 फैक्टोरियल होता है 720। तो 7 फैक्टोरियल क्या होगा, 720 इंटू 7। तो उसको बोल सकते हैं हम लोग 5040 तरीके हैं घोड़े को रेस फिनिश करने के लिए, या तो फिर 7p7 कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पे, हाउ मेनी ट्राइफेक्स एट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर पॉसिबल। तो कितने तरीके से पहले 3 पोजीशन पे आ सकते हैं घोड़े, तो कितने, तो 7। एक घोड़े के पास सारे ऑप्शन है, दूसरे घोड़े के पास 6 ऑप्शन है, तीसरे 5, क्योंकि 3 ही के बारे में पूछा है तो इतना ही है। तो 630 इंटू 7 210 और 7p3 ऑप्शन हो गया हमारे पास। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है तीसरा नंबर आज का। तो इसमें, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी अरेंज ऑन ए बेंच।
ठीक है, एक बेंच है, इस पे टोटल 9 लोगों को बैठाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से 5 लड़के 4 लड़कियाँ हैं। तो कितने तरीके से इन पे बैठेंगे, जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कहीं भी बैठ सकता है। तो 9 फैक्टोरियल और 9p9। तो हम दूसरा ऑप्शन है, हम दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हम बॉयज एंड गर्ल्स अल्टरनेट बैठ रहे हैं। तो बॉयज ज़्यादा है, तो मान लीजिए ये बेंच है, ये एक बेंच है। बॉयज की संख्या ज़्यादा है, तो बॉयज यहाँ पे बैठेंगे, गर्ल्स यहाँ पे, फिर बॉयज, ये बॉयज होंगे, ये गर्ल्स। तो बॉयज का तो फिक्स है कि पहले भी बैठेंगे और आखिरी पे भी बैठेंगे। ठीक है, तो बॉयज 5 हो गए बॉयज। अब गर्ल्स कहाँ है, यहाँ पे। तो पहले पोजीशन में बॉय को बैठना है, तो पहले बॉय के पास कितने ऑप्शन है, 5। गर्ल्स पहली लड़की के पास कितने, 4। दूसरे बॉय के पास 4, लड़की के पास 3, फिर अगले लड़के के पास 3 ऑप्शन है, फिर 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल और 5 इंटू 4p4। इस तरीके से ये हो जाएगा। अब अगले पे आते हैं, बॉयज और गर्ल्स का सेपरेट ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा बॉयज एंड गर्ल्स बैट का ग्रुप होगा, या तो फिर गर्ल्स और एंड बॉयज का होगा। तो अगर बॉयज और गर्ल्स का हुआ तो 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल होगा, और गर्ल्स बॉयज का तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल होगा। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, कॉमन निकाल लेंगे इसको। 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2। ये हमारा हो जाएगा। तब अगला इसमें जो एनी एंड जिम है वो एक साथ बैठना चाहते हैं। ठीक है, मतलब वो एक साथ है, तो एनी जिम एक साथ, तो बचेंगे कितने, 9 है ना, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑप्शन बचे। तो क्या हो जाएगा, ये 2 है और ये टोटल 8 है, तो 8 को चेंज किया तो 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब आते हैं अगले पे, तो अगला है अरेंजमेंट्स विथ रिपीटेशन, जहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो फिर हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो इफ वी हैव n एलिमेंट्स, जिसमें से x एक तरह का है, y एक तरह का है और z एक तरह का है, तो फिर इसमें से हम लोग अगर सिलेक्शन करना होगा तो हम कैसे करेंगे, तो वो देखना है।
ठीक है। तो मान लीजिए इफ वी हैव n elements of which x are alike of one kind, y are alike of another kind, and z are alike of another kind, ठीक है। then the number of ordered selection or permutation is given by फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल, y फैक्टोरियल एंड z फैक्टोरियल। तो मान लीजिए इसमें ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारे पास n एलिमेंट्स है, n एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट बोल लें, मान लीजिए n एलिमेंट्स है या ऑब्जेक्ट, उसमें से x अलाइक है, y अलाइक है और z अलाइक है। और एक और होता है जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट है, मतलब वो सेम नहीं है, वो एक है, ठीक है। तो जो एक है उसको यहाँ पर अगर हम लोग एक का फैक्टोरियल भी करें तो वो एक ही आएगा, इसलिए हम लोग उसको नहीं लेते हैं। तो ऐसा होता है। तो अब इसको हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल है, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड पैरामाटा इज पॉसिबल, ठीक है। तो इसमें है 10 लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर रिपीटेशन कितने का है, अलाइक मतलब जो रिपीट हो रहा है, ए कितना है, 1 2 3 4 4 ए है। फिर आर है 2 बार और टी है 2 बार, बाकी तो पी रिपीट नहीं हो रहा है, एम भी रिपीट नहीं हो रहा है, 4 2 6 2 8 नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हो जाएगा, तो कितने एलिमेंट्स है टोटल 10, तो 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई नीचे कितने अलाइक है अलग अलग तरह के, ए का 4 है तो 4 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे,
10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। अब 3 to 1 तो नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल लगा देंगे, डिवाइडेड बाई 4 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल है, उसको 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू 1 तो 2 ही हो जाएगा। ये गया, ये गया, 2 से ये गया, 2 से ये गया, ये 4 गया, फिर 2 गया। ठीक है, तो कितना होगा? 6 5 जा 30, 30 इंटू 7 210, 210 इंटू 4 210 इंटू 2 420, 420 इंटू 9 3780, 3780 इंटू 10 तो 37,800। ये 37,800 अरेंजमेंट के तरीके हैं इसके। तब आते अगले पे। अगला क्या है? तो अगले में कुछ क्वेश्चंस है, वो देख लेते हैं, तो थोड़े से ज़्यादा ही है। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रिमांड आर इफ पॉसिबल। रिमांड कितने वर्ड है? 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो 6 है। 6 को कैसे हम लोग अरेंज कर सकते हैं? 6p6, तो फॉर्मूला के हिसाब से 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 720। ठीक है, अगर ये आर ई से शुरू होता है तो आर हो गया, ई हो गया, अब बच्चे कितने? 1 2 3 4, तो इसके लिए कितना हो जाएगा? ये चारों पे 4p4, तो 4 का फैक्टोरियल 24। अब आर ई से शुरू नहीं हो रहा है, तो टोटल माइनस जो बी का सॉल्यूशन आया है उससे, अगर आर ई से शुरू हो रहा है तो 24 होगा, तो आर ई से अगर शुरू नहीं हो रहा है तो 720 माइनस 24, तो 20 उधर गया, 4 700 में से 4 गया, 696 हो जाएगा। अगर आर ई एक साथ है, अगर आर ई एक साथ है तो फिर कितना बचा? 1 2 3 4 5 जगह बचा, क्योंकि लिखा है कि एक साथ है, बिगिन नहीं हो रहा है। बिगिन में तारी और एक साथ होने में अंतर है, ये एक वर्ड है, तो कितना हो जाएगा? 5p5 इज इक्वल टू 120, या तो फिर हम इसको बोल सकते हैं 5 का फैक्टोरियल। अब आर ई एम है जो, वो टुगेदर है इन एनी ऑर्डर, तो आर ई एम अगर टुगेदर है तो कितने और चाहिए हमें? ए एन और डी के लिए। अभी जो आर ई एम है किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, मान लीजिए आर ई एम ई हुआ, एम ई आर भी हो गया, ई एम आर भी हो गया, आर एम ई भी हो गया, ये किसी भी तरीके से हो सकता है। तो इसके लिए हो जाएगा 3p3, क्योंकि ये तीन ही पोजीशन में आएगा, इनटू ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट हो गया, बचा कितना? 1 2 3 4, तो ये 4 का क्या हो जाएगा? 4p4, तो 3p3 का हो जाता है 6 और 4p4 हो जाता है 24, तो 5 होता तो 120, तो 6 है तो 120 इंटू 24, तो 144 हो जाएगा। अब यहाँ है अगला कि आर ई एम अगर एक साथ नहीं है, तो अगर एक साथ होता तो टोटल कितना होता? फिर माइनस कर देंगे ये ई वाला जो नहीं है, मतलब जो साथ में है वो माइनस कर देंगे, तो नहीं है जो वो निकल जाएगा, तो ई 1 फुट टोटल कितना है? आर ई एम टोटल रिमांड का 690, कहाँ गया 6 फैक्टोरियल, कहाँ गया? हाँ 720, तो टोटल कितना है? 720।
माइनस ई कितना है 144, तो कितना हो गया 720 में से 120 हटाया 600, 600 में से 24 और माइनस करेंगे तो 576 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले पे। अब अगला कह रहा है देयर आर 6 बॉयज हु इंटर ए बोट विथ 8 सीट 4 ऑन ईच साइड, मतलब एक नाव है। ठीक है, इसमें हर एक तरफ 4 4 सीट है, 8 लोग गए। अब ये उसमें कैसे बैठेंगे? नहीं मतलब 6 बॉय गए हैं 8 सीट वाले में, तब इनके बैठने का कितना होगा? तो सॉल्यूशन हम देखते हैं कि 8 सीट्स एंड 6 बॉयज, मतलब पोजीशन कितना हो गया 6, तो 8p6, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 माइनस 6 फैक्टोरियल, तो हो गया 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो हो गया 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये गया। तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 20,160 तरीके। ठीक है, अब आते हैं इसी के दूसरे पार्ट पे। लिखा है कि 2 बॉय ए एंड बी सीट ऑन दी बोथ साइड एंड अनदर बॉय डब्ल्यू सीट ऑन दी स्टार बोर्ड साइड। ये मतलब उसके साइड है बोर्ड के, वहां पे बैठे हैं। मतलब ये जो बोर्ड साइड है वो एक साइड है, जिस साइड किनारा है, दूसरा है स्टार बोर्ड साइड, मतलब जिस साइड नदी है। तो इसमें देखेंगे कि ए एंड बी बैठे हैं पोर्ट साइड, तो पोर्ट साइड इस साइड मान लीजिए ये पोर्ट साइड है। कितने सीट है? 4। कितने लोगों में कितने लोग बैठेंगे? 2। तो कितने तरीके से बैठेंगे? 2 ही तरीका होगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3, मतलब 12। अब बचा डब्लू, वो भी, अब वो बैठा इस साइड, डब्लू इस साइड बैठा, एन भी इधर है, तो 4 इधर है, तो डब्लू अकेला है 4p1, मतलब 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2। इसके पास 24 तरीके हैं बैठने के लिए। ठीक है, अब है बाकी 5, बाकी भी 3 है, क्योंकि 3 यहाँ हुए टोटल 6 थे, तो अदर्स कैसे बैठेंगे? कितने सीट बाकी है? 3 कवर हो गए, 5 बाकी है, और कितने लोग हैं? 3, तो 5 इंटू 4, तो 20 तरीके से वो बैठेंगे। तो टोटल कितना हो गया? 4p2 इंटू 4p1 इंटू 5p3, तो वो हो गया 12 इंटू 24 इंटू 20, तो 240 इंटू 24, तो ये हो जाता है हमारा 5760। तो 5760 टोटल, मतलब इन लोग के तरीके हम बैठ सकते हैं। ठीक है, बात है अगले पे। तो एग्जाम्पल लेते अगला, फ्रॉम द डिजिट 2 3 4 5 6। ठीक है, नंबर डिजिट है 2 3 4 5, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 4000 कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि 4000 से बड़ा नंबर फाइंड करना है, तो पर नंबर 5 डिजिट है, तो कोई 5 डिजिट नंबर 4000 से बड़ा होगा, तो 5 डिजिट कितने हो जाएंगे? एनी 5 डिजिट, 5p5 इक्वल टू 5 का फैक्टोरियल, तो हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 120। अब बचे 4 डिजिट। ठीक है, 4 डिजिट्स
तो 4000 से बड़ा होना चाहिए, तो मस्ट स्टार्ट विथ इक्वल टू और ग्रेटर देन 4। तो कितने बज पहले सबसे आगे क्या हो जाएगा, 3 ऑप्शन है, ये 4 5 6, तो 3p1 इंटू, अब इसके बाद बचे 3 जगह और हमारे पास नंबर है 4, तो 4p3, तो टोटल क्या हो जाएगा 120 प्लस 3p1 हो जाएगा 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो 3 हो जाएगा ये इंटू 4p3, तो 4/1, तो 4 फैक्टोरियल कितना हो जाता है 24, ये हो गया 120 प्लस 72, ये हो गया 192। हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये वाले को मान लीजिए 4 जगह है, 4 डिजिट निकालना है, पहले पे तो 4 5 6, 3 में से कोई आएगा, अब बचे कितने हमारे पास 4, तो 4 में से कोई भी यहाँ पे आ सकता है, बाकी बचे 3 से कोई भी यहाँ आ सकता है और 2 यहाँ आ सकता है, तो 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 9, 9 4 36, 36 इंटू 2 72, तो ये भी हो सकता है, एक ये भी तरीका है। ठीक है, अब बी पे आते हैं, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर वुड बी इवन। ठीक है, तो इसको देखेंगे, तो इवन नंबर ends with 2 4 and और 6। ठीक है, तो 2 4 6 है, तो कैसे हो जाएगा, तो 4 डिजिट है 1 2 3, तो यहाँ पे होगा 2 या 4 या 6 लास्ट वाले पे, तो वो हो जाएगा हमारा इंटू 3, एक जगह पे 3 आ सकता है, तो 3p1, अब आगे कितने बचेंगे, 4 नंबर बचे, प्लेस कितने 3, 4p3, तो ये सेम हो जाएगा 3p1 4p3, तो ये हमारा हो जाएगा 72। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, तो अगला टॉपिक है हमारा सर्कुलर अरेंजमेंट्स। सर्कुलर अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसमें क्या है। तो सर्कुलर अरेंजमेंट क्या होता है कि परमुटेशन ऐसा होता है जिसमें ऑब्जेक्ट है जो सर्कल में अरेंज होता है, तो इसको हम करेंगे, लिखेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट्स आर permutations in which objects are arranged in a circle। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट होता है सर्कुलर में सर्कल में अरेंज होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको एग्जांपल से देखते हैं। तो मान लीजिए कंसीडर अरेंजिंग 5 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी डी ई। ठीक है, ये 5 ऑब्जेक्ट है।
अराउंड ए सर्कुलर टेबल। तो अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? दी अरेंजमेंट्स आर मान लीजिए ये हमारा सर्किल है, इसमें ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। तो इसको हम अरेंज करेंगे तो कैसे हो सकता है? ए हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी डी ई, फिर बी सी डी ई ए हो सकता है, फिर सी डी ई ए बी हो सकता है, फिर डी ई ए बी सी हो सकता है, ई ए बी सी डी भी हो सकता है। पर ये तो मतलब और भी तरीके हो सकते हैं, पर ये तो बेसिक, ठीक है। पर इसको कैलकुलेट करना है तो टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेज in which an object can be arranged in a circle. We arbitrarily fix the position of one object can be position of the one object, so the remaining एक ऑब्जेक्ट फेस कर दिए तो रिमेनिंग क्या होगी? n-1 ऑब्जेक्ट can be arranged as if they were on a straight line in n-1 वेज। तो क्या हो जाएगा? डेट इज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल टू n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, एट ए डिनर पार्टी सिक्स men and 6 women sit at a round table. In how many ways they can sit if there are no restriction? ठीक है, तो हम लोग एक को फिक्स कर देंगे, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। टोटल पर्सन कितना है? टोटल पर्सन है 12। वी फिक्स 1, तो कितने हो गए? 12 माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो 11 फैक्टोरियल। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पहले का, ठीक है। मेन एंड वुमेन अल्टरनेट है, तो हम लोगों को एक तो फिक्स करना है। लेट वी फिक्स 1 मेन,
ठीक है, तो कितने हो जाएगा, 6 था, 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल, और वुमेन कितनी है टोटल, 6 फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, टेड एंड कैरल सिट टुगेदर। ठीक है, तो टेड है एंड कैरल, टेड एंड कैरल एक साथ बैठ गए, एंड अदर्स। ठीक है, टोटल 12 थे, दो एक साथ बैठ गए, तो कितने हो गए, तो ये 2 का 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और बाकी का 10 है तो 10 का 10 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे दे रहा है 3 एक साथ बैठे हुए हैं, बॉब, टेड एंड कैरल। तो बॉब ऐड हो गया, अब इसके अलावा बचे कितना, अदर 9, तो 3 बैठे हैं, तो 3 का हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और फिर जो 9 है 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब दिया है नाइदर बॉब नॉर कैरल कैन सिट नेक्स्ट टू टेड, बॉब और कैरल टेड के बगल में नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे पास है टेड, इसके बगल के 2 सीटों पे बॉब और कैरल नहीं बैठने चाहिए, तो ये दोनों सीट को हम लोग भरना है। ठीक है, तो ये कैसे भरेंगे, तो 9 पीपल को ये 2 सीटों पे एडजस्ट करना है, तो 2 सीट of the other 9 people next to टेड। ठीक है, तो क्या होगा 9p2, क्योंकि 9 लोग हैं, टेड तो बैठा ही हुआ है, बॉब और कैरल हो नहीं सकते, तो 12 में से 3 हटा दिए, 9 है, 9 को 2 सीटों पर एडजस्ट करना है, तो 9 इंटू 8 72 वेज हो जाएगा। अब 3 लोग हमारे एडजस्ट हो गए यहाँ पे, अब बच्चे 9 लोग, तो देन सेट द रिमेनिंग 9 पीपल, जिसमें बॉब और कैरल इंक्लूड है, इंक्लूडिंग बॉब एंड कैरल इन 9 फैक्टोरियल वेज। तो कितने हो, टोटल वेज क्या हो गया, टोटल वेज हो गया ऊपर का 72 इंटू 9 फैक्टोरियल, और नहीं, और तो नहीं। अब आते हैं हम लोग अगले पे, इन हाउ मेनी वेज कैन 8 डिफरेंटली कलर्ड बीड्स बी स्ट्रिंग ऑन ए थ्रेडेड ऑन ए स्ट्रिंग। ठीक है, तब ये नेकलेस है, इसमें 8 लगे हुए हैं, अब इसको कितने तरीके से थ्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 8 है, एक को सेट फिक्स कर दिए, तो बचा कितना 8 माइनस 1 का फैक्टोरियल, पर ये तो स्ट्रिंग है, मतलब ये तो नेकलेस है एक तरह से, तो मान लीजिए ये गले में पहना हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, और इसको ऐसे भी टर्न कर सकते हैं। जब ऐसे टर्न करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये 2 बार सेम चीज आएगा, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे 1 है, 2 है,
3 है, 4 5 ऐसे है। तब मान लीजिए कि हमने इसको चेंज कर दिया एकदम से उल्टा, मतलब यहाँ से ये जो एक लाइन है, ये लाइन है, इससे हम लोगों ने 180 डिग्री घुमा दिया। तो 1 तो यहीं पे रहा, 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे। तो अगर हम लोग क्लॉक वाइज भी घुमाएंगे तो एक टाइम पे सेम ये बनेगा। तो ये 2 बार सब बनेंगे, इसलिए इसको है ना जो 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, तो इसका हो जाता है 7 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2/2। ये क्या, 5 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 6 360, 360 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 2520 तरीका। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में जहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने परम्यूटेशन पढ़ा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।